बच्चों मैं आपको समझाने जा रही हूँ अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। अशुद्ध जल से देखो वैसे तो अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। देखो अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग है हैजा, जिसके विषय में मैं आपको वर्णन करने जा रही हूँ, इसकी बताने जा रही हूँ कि कितनी इसकी अवधि होती है, किसके इसके लक्षण कौन से दिखाई पड़ते हैं और इसके उपचार हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो हैजा अशुद्ध जल से फैलने वाला, क्योंकि अशुद्ध जल जो होता है बहुत ही गंदा जल होता है जिसको पीने से हमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और ये किसके कारण ग्रसित होता है? ये वायु, मट्टी, हवा, जलवायु के द्वारा ही जो होता है जल होता है वो गंदा होता है और इसी के कारण क्या होता है, ये रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि इसका हम जल को पीते हैं तो पीने के द्वारा ही ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, कीटाणुओं को उत्पन्न करते चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। कारण क्या है? हैजा। देखो हैजा क्या है? हैजा एक भयानक रोग है जिसके कारण व्यक्ति को ये कुछ ही घंटों में नजर आने लगता है, कुछ ही घंटों में नजर आते हैं। और हैजा के द्वारा ये किसके द्वारा फैलता है? जल तथा मक्खियों के द्वारा फैलता है। जल भी गंदा होता है तो भी फैलता है और मक्खियों के द्वारा भी ये हैजा रोग फैलता है। इसकी अवधि क्या होती है? इसकी अवधि होती है 24 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसमें देखो इसकी उद्भव अवधि क्या कहलाती है? इसकी अवधि कहती है कि कुछ घंटों में ही ये अपने लक्षण दिखाने लगता है। और व्यक्ति को पता कैसे चलता है? व्यक्ति को उल्टी, पेचिस वगैरह लग जाने के कारण ये अपने लक्षण दिखाता है। और इसकी अवधि क्या होती है? समय कितना होता है? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। अब इसके क्या उपचार करने चाहिए? इसके उपचार हमें क्या करना चाहिए? मक्खियों से भोजन को ढककर रखना चाहिए। कटे हुए फलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाजार में कोई भी जो रस वगैरह प्राप्त होता है, जो जूस वगैरह हम पीते हैं, उसे बिना ढका नहीं इस्तेमाल करना या नहीं लेना चाहिए। और कोई भी चीज हमें ऐसी कोई भी वस्तु को खाना नहीं चाहिए जो कि हमने ढककर ना रखी हो, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं के कण जो मक्खी वगैरह इन पर बैठती हैं उनके अपने कीटाणु वो उस पर छोड़ देती है और छोड़ने के कारण वो कैसा बन जाता है? दूषित भोजन बन जाता है और जो हमारे पेट में जाने के बाद हमारे अंदर एक कवच उत्पन्न कर देता है। कवच के कारण हमारे पेट में दर्द होने लगता है जिसके कारण हमें उल्टियां लग जाती हैं और उल्टी हो जाने के कारण हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें सभी चीजों को, वस्तु को ऐसे उपचार में लेनी चाहिए कि हर वस्तु को ढककर रखी हुई हो। कटे हुए फलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बाजार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं खरीदनी चाहिए जो हमारे खाने लायक ना हो। बस यही, इसके आगे का मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अब इसमें देखिए म्यादी बुखार, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? म्यादी बुखार। म्यादी बुखार किसके द्वारा फैलता है? ये बुखार एक प्रकार से तेज बुखार होता है जो कि हमें 15 दिनों के अंदर दिखता है। और ये बुखार जब हमारे अंदर शरीर में गिरता चला जाता है तो ये मोतीझीरा का नाम भी ले लेता है। इस म्यादी बुखार को से हमें क्या होता है? सिर में दर्द, बेचैनी, जी मिचलाना, ये सब हमारे को एक लक्षण से नजर आते हैं। मोतीझीरा का इसका रोग का कारण क्या होता है? उत्पत्ति सल्मोनेला टाइफाइड नामक रोगाणु होते हैं। ये कब होते हैं? ऋतु के परिवर्तन होने के, जैसे गर्मी से ठंड हो जाना, ठंड से बरसात ऋतु आ जाना या शीत ऋतु आ जाना। अचानक ही ये ऋतुओं का चेंज जब बदलती है तो ये हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ये टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता और ये एक मोतीझीरा नामक बीमारी के रूप में हमारे शरीर से बाहर आने की कोशिश करता है और आ जाता है। लक्षण, इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं? इसमें सिर में दर्द होना, तेज बुखार होना, बेचैनी और मोतीझीरा दाने दाने से निकल आना, ये हमारे शरीर के लक्षण, ये इस बुखार के लक्षण कहलाते हैं, जो कौन सा? म्यादी बुखार बन जाता है। और ये इसका उपचार क्या करना चाहिए हमें? इसका उपचार टीबी का टीका लगवाना चाहिए और मरीज को दूध उबाल कर देना चाहिए और उसके वस्त्रों को और उसके झूठे बर्तनों को हमें गर्म पानी में धोना चाहिए। ये है म्यादी बुखार का टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है। देखिए ये मैंने अपनी भाषा में समझाया है जो कि एक शॉर्ट लैंग्वेज में आप इसे लिख भी सकते हो एक टॉपिक बनाकर। ये पॉइंट है और मैंने आपको टॉपिक के रूप में शॉर्ट नोट में भी दिए। बाकी मैं और इसे डिटेल में अगली वीडियो में भी समझा सकती हूँ और समझाऊंगी। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।